नमस्कार दोस्तों, मैं यूसुफ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कम्पीट इंडिया पर। दोस्तों, आज हम इंग्लिश का बहुत ही स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि आज के टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले तो बात ये होती है, ये डाउट होता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक प्रकार का एग्रीमेंट है जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हुआ होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब से ये एग्रीमेंट करता है कि भाई जिस हिसाब से सब्जेक्ट को लिखा जाएगा, जिस फॉर्म में सब्जेक्ट को लिखा जाएगा, उसी फॉर्म में वर्ब को भी लिखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब को भी सिंगुलर फॉर्म में ही होना होगा, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब को भी प्लूरल फॉर्म में होना होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जब हम देखते हैं कि आई हमारा सिंगुलर है तो हम उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, इसका मतलब वॉज का यूज करते हैं। लेकिन कभी हम देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल फॉर्म में है जैसे कि दे, तो हम वहां पर वॉज का नहीं, वहां पर एम का नहीं, हम आर का या फिर वर का यूज करते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो सब्जेक्ट के अनुसार या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना ही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। क्लियर है? लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हम सब्जेक्ट को पहचान नहीं पाते कि वह सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है या फिर प्लूरल फॉर्म में है। इसके कारण हम क्या करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको गलत लिख देते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है जिसको हम पहचान नहीं पाते तो वहां पर हम गलती से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर बैठते हैं। तो दोस्तों, आज हमें इसी कॉन्सेप्ट को समझना है कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जहां पर हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और कहां पर हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। चलिए देखिए, देखने में तो आपको बिल्कुल सिंपल ये सेंटेंस लग रहा होगा कि भाई द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज या फिर वर देयर। इसकी हिंदी सिंपल है कि सेक्रेटरी और प्रिंसिपल, मतलब कि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी वहां थे, सिर्फ इतना कहना है। लेकिन यहां पर जो मेन डाउट है वो है हेल्पिंग वर्ब को लेकर कि भैया यहां पर वॉज का यूज होगा या फिर वर का यूज होगा। सब्जेक्ट जरा आप देखोगे कि द प्रिंसिपल एक व्यक्ति ये हुआ, एंड सेक्रेटरी मतलब कि सचिव दूसरा व्यक्ति ये हुआ। अब यहां पर आप ये सोच रहे हैं, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि भाई प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी ये तो दो अलग अलग व्यक्ति हो गए, तो वहां पर जहां पर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, जहां पर सब्जेक्ट दो व्यक्ति हो जाए, एक से ज्यादा लोग हो जाए, वहां पर हम जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है उसका यूज करते हैं, मतलब कि वर का यूज करते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, यहां पर हम वर का यूज नहीं कर सकते। इसका एक रीजन है। क्या रीजन है? कि भाई द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, इसका मतलब ये है कि ये दोनों व्यक्ति दो नहीं हैं, ये केवल और केवल एक ही व्यक्ति है। जो प्रिंसिपल है वही हमारा सेक्रेटरी भी है, मतलब प्रिंसिपल होने के साथ साथ वही व्यक्ति क्या है? सेक्रेटरी भी है। तो इसीलिए यहां पर हम वर का नहीं बल्कि वॉज का यूज करेंगे, क्योंकि ये एक ही व्यक्ति है। तो इसका मतलब ये सिंगुलर हुआ, एक ही व्यक्ति हुआ, एक ही पर्सन हुआ। तो वहां पर जब एक ही पर्सन अगर सब्जेक्ट के रूप में हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और वो है हमारा वॉज वर्ब में से वॉज। क्लियर है? अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि भाई एक व्यक्ति है या दो? क्योंकि दिखने में तो सिंपल है कि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दो व्यक्ति हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या देखना है? आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि भैया ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। इसका मतलब कि यहां पर आपको एक चीज दिख रही होगी जो है हमारा आर्टिकल, जिसे हम दा बोलते हैं। क्लियर है? दा या फिर दी, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, कहीं पर द होती है, कहीं पर दी होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि भाई हम इसे सिंगुलर समझे या फिर प्लूरल समझे। इसका मतलब भाई अगर किसी भी सब्जेक्ट के आगे आपको आर्टिकल दिखे, चाहे आर्टिकल द हो, ए हो या फिर एन हो, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तो आर्टिकल द या फिर कोई भी आर्टिकल आपको दिख रहा है किसी सब्जेक्ट के आगे और दूसरे सब्जेक्ट के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एक व्यक्ति है वही दो पोस्ट पर है। वो प्रिंसिपल भी है और प्रिंसिपल होने के साथ साथ वो सेक्रेटरी भी है। क्लियर है दोस्तों? मैंने ये बोला कि भाई आपको अगर सब्जेक्ट दो नजर आ रहे हैं तो उन दो सब्जेक्ट के पहले आप थोड़ा सा नजर डालिएगा कि उन दोनों सब्जेक्ट से पहले कितने आर्टिकल्स हैं। इसका मतलब कि क्या पहले वाले सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल है? बिल्कुल है। क्या दूसरे वाले सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल है? जी नहीं है।
यहाँ पर केवल और केवल प्रिंसिपल से पहले आर्टिकल का यूज किया गया है, लेकिन सेक्रेटरी से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया गया। इसका मतलब यही होता है कि जो एक व्यक्ति है वही दो पोस्ट पर बैठा हुआ है, मतलब प्रिंसिपल भी वही है और सेक्रेटरी भी वही एक व्यक्ति है। हमें ये कौन बताता है? ये आर्टिकल बताता है, जो केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट्स के आगे लगा हुआ है। क्लियर? तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर, मतलब कि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी वहां था। आप बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन आप जरा दूसरे सेंटेंस को आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो हमारा दूसरा सेंटेंस है वो है द प्रिंसिपल एंड द टीचर। अब यहां पर आपको और थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई होगी या कुछ कुछ क्लियर हुआ होगा कि भाई द प्रिंसिपल एंड द टीचर, मैंने यहां पर भी द लगाया और यहां पर भी द लगाया। समझ रहे हो भाई? यहां पर केवल एक ही सब्जेक्ट के आगे, एक ही सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल था, दूसरे वाले के लिए आगे नहीं था। इसका मतलब वो दोनों एक ही व्यक्ति थे, इसलिए हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया था। क्लियर? लेकिन यहां पर तो आपको प्रिंसिपल से पहले भी आर्टिकल दिख रहा है और टीचर से पहले भी आर्टिकल दिख रहा है, तो फिर ये कितने लोग हुए? या फिर ये भी सिंगुलर हुआ? बिल्कुल नहीं दोस्तों। यहां पर ये लोग, अगर दोनों सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं तो उन दोनों के आगे अगर आर्टिकल दे रखा है, द यहाँ पर भी है, द यहाँ पर भी है, तो ये दोनों सेम पर्सन नहीं हुए, अलग अलग व्यक्ति हुए। द प्रिंसिपल अलग व्यक्ति है एंड द टीचर अलग व्यक्ति है। अब दो अलग अलग व्यक्ति अगर आपको पता चल जाए, तो जब प्लूरल हमारा सब्जेक्ट हो जाता है तो वहां पर हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की जगह किसका यूज करते हैं? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, मतलब कि वर का यूज करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ वाले सेंटेंस और यहाँ वाले सेंटेंस पे थोड़ा सा नजर डालिएगा कि द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वाज देयर। मैंने यहाँ पे वाज का यूज किया, क्यों किया? क्योंकि ये दोनों एक ही व्यक्ति है, सिंगुलर व्यक्ति है, क्योंकि हमें द बताता है ये चीज। क्लियर है? प्रिंसिपल से आगे हमने द का यूज किया है, आर्टिकल का यूज किया है, लेकिन सेक्रेटरी से आगे हमने द का यूज नहीं किया, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया। तो इसीलिए हमने एक ही पर्सन माना और हमने वाज का यूज किया। क्लियर? लेकिन यहां पर दूसरे वाले एग्जांपल में आप देख रहे हो कि भैया प्रिंसिपल से पहले भी द है और टीचर से पहले भी द है। इसका मतलब दोनों ही पोस्ट के आगे द का यूज किया गया है, तो दोनों ही अलग अलग व्यक्ति हुए। एक व्यक्ति प्रिंसिपल हुआ और दूसरा व्यक्ति टीचर हुआ। तो यहाँ पे सारा का सारा खेल आर्टिकल्स का है। आपको आर्टिकल्स देखने हैं भैया, किसके आगे कितने आर्टिकल लगे हुए हैं, कितनी पोस्ट के आगे आर्टिकल लगा है या नहीं। यहाँ नहीं लगा तो सेम पर्सन है, यहाँ हर पोस्ट के आगे लगा है, तो ये दो अलग अलग व्यक्ति हुए। अब अलग अलग व्यक्ति हुए तो प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, मतलब कि वर का यूज हम यहाँ पर करेंगे। क्लियर है दोस्तों? बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, आप सभी को ये पता होना चाहिए। हम कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा गलतियां कर बैठते हैं, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि कहां पर हमें सिंगुलर मानकर इसका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और कहां पर हमें प्लूरल सब्जेक्ट मानकर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। क्लियर है दोस्तों? चलिए।